हाँ जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वही एक लैंग्वेज जिस पे मुझे आपके साथ काम करना है, राइट। देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, फिर इसका बेसिक और इसके बाद वो सॉल्यूशन जो आपको पेपर हॉल में करके आना है। आइए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 रुपए, और वह सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे व शेष को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग में है दो लोग जिनके नाम है ए और बी। वो घर से लेके आए हैं 50,000 रुपए और 70,000 रुपए, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% भाग हम बराबर बांट लेंगे और जो रिमेनिंग है 30% उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कैपिटल के रेशियो में, राइट। तो हमसे यह कहा गया है कि भाई यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हो तो बताओ आखिर कुल लाभ या प्रॉफिट है कितने का। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले यह सोचो ए और बी के जो कैपिटल का रेशियो है वो कितना बन रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये घर से लाया है 50,000 रुपए और ये घर से लेके आया है 70,000 रुपए। तो इसके बिहाफ पे यदि मैं रेशियो देखूं कैपिटल का तो वो आ रहा है सर 5:7। यदि मान लीजिए सारी चीजें कैलकुलेट होती सी के अकॉर्डिंग तो हम क्या बोलते कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इस रेशियो में ही पैसा डिवाइड हो जाएगा, यदि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हम सारा डिस्ट्रीब्यूशन करते तो। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही यहां पे थोड़ा सा कुछ न्यू है। न्यू ये है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि 70% जो पैसा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर। जो भी प्रॉफिट का 70% निकल के आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर, और जो रिमेनिंग पैसा है जो कितना होगा 30% वो आखिर डिवाइड होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा इस कैपिटल के रेशियो में। तो आप देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे 3/10। तो ऐसा मान लो 10 यूनिट का है टोटल प्रॉफिट, और जो 3 यूनिट है ना वो सही मायने में जाएगा कहां पे, वो सही मायने में जाएगा इस कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो यहां से 3 को इस रेशियो में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम कैसे इस चीज को बैलेंस करते हैं या मैनेज करते हैं वो उसको समझिएगा। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 12। इसका मीन ये है यदि 12 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना होते इस रेशियो में तो आप 5 इसको दे देते, 7 इसको दे देते, पक्की बात। पर चूंकि हमें मैनेज करना है 3 रुपए और यहां तो है 12, तो इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 4 का यहां इंटू कर रहा हूं, यहां भी और यहां भी। आप जानते हैं रेशियो में या फ्रैक्शन में किसी भी चीज का इंटू या डिवाइड कर सकते हैं। तो सर मैंने 4 का ऊपर इंटू 4 का नीचे कर लिया। इससे मैं कह सकता हूं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो है 40 रुपीज का, और जिसमें से जो 12 रुपीज हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें, इस कैपिटल के रेशियो में। मतलब 12 में से 5 जाएंगे ए के पास और 7 जाएंगे बचे हुए बी के पास, और इस 40 का क्या होगा, तो सोचिए 40 तो था टोटल और इस 40 में से 12 तो निकल गया, तो अब बचा कितना, तो आप बोलेंगे 28 यूनिट या 28 रुपए। और ये 28 डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 बराबर पार्ट में, मतलब बराबर का मतलब 2 बराबर पार्ट में, 14 ए के पास जाएंगे 14 बी के पास जाएंगे। अब ऐसे सोचो कि ए को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे जो बराबर मिला है ना 28 का 14 वो 14 यूनिट मिलेगा, और जो कैपिटल का 12 यूनिट है उसमें से कितना मिलेगा, ये 5 यूनिट। वैसे ही जो बी वाला है उसको कितना मिलेगा, तो ये जो 28 का 2 पार्ट किया है उसका ये 14 वाला मिलेगा, और प्लस जो ये 12 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 5:7 में उसमें बी का ये 7 मिलेगा। तो जस्ट हम यदि इसको देखें तो 14 और 5 हो रहा है 19, और 14 और 7 हो रहा है 21। मैं सही मायने में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 19:21 में। बात समझ आ रही है। अब बात यह है कि सही मायने में कहा गया एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले, और हमारे हिसाब से कितना ज्यादा मिला है, एक को दूसरे से 2 यूनिट, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90, तो 1 यूनिट करेगा सर 45 मतलब 45। अब हमें देखना होगा कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो भाई 19 यूनिट गया ए के पास, 21 यूनिट गया बी के पास, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 40 यूनिट का। और हम जानते हैं 1 यूनिट है 45, तो भाई 40 यूनिट कितना होगा, 40 × 45 मतलब 1800। तो यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा फाइनल आंसर है। फिर से मैं कहना चाहूंगा बहुत सी चीजें लिखना नहीं होती, उनको समझना होता है, और आप समझ सकते हैं तभी जब आप इन चीजों में बहुत सारी चीजों को ओरली करें।
एक बार मैं फिर से समझाता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और बी दो लोग हैं जो घर से पैसा लेके आए 50,000 और 70,000 रुपए। यदि सारा का सारा पैसा वो अपने कैपिटल के रेशो में डिवाइड करते तो कैपिटल का रेशो निकल रहा है 5:7, तो जो भी प्रॉफिट होता उसको 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। पर हुआ एक्चुअली क्या कि भाई इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका 70% मतलब 70% भाग तो हम करेंगे बराबर, और जो बचा हुआ 30% है ना उसको हम जो ये कैपिटल का रेशो है या फिर जो पूंजी का अनुपात है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने वही निकाला कि वो जो है प्रॉफिट कौन सा जिसको ये कैपिटल में डिवाइड करेंगे आखिर वो है कितना, तो पता चला वो है सर 30%। तो 30% को हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया, वो आया 3/10। तो हम ऐसा मान लिए कि 10 यूनिट है टोटल प्रॉफिट, और इसका जो 3 यूनिट है वो सही मायने में जाएगा काय में, कैपिटल के रेशियो में। और जबकि हमें पता चल रहा है कि 3 को इस 5:7 में तोड़ना या डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो हमने ये देखा कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 12, और इधर कितना लिखा है 3। तो इस 12 और 3 को हम एक जैसा बनाएं, और एक जैसा बनाने के लिए 3 में हम 4 का इंटू कर दें तो ये 12 बन जाएगा। तो 4 का इंटू ऊपर तो 4 का नीचे। आई बात समझ। जस्ट उसके बाद हम समझ गए कि भाई 12 टोटल 40 में से 12 यूनिट जाएगा किसमें, कैपिटल के रेशो में, और जो 29 यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, बराबर। तो हमने कर दिया। उसके बिहाफ पे हमने देखा ए को कितने यूनिट मिलने लग रहा है और बी को कितने यूनिट मिलने लग रहा है, तो ये रेशो मिल गया। और इसके बाद जस्ट आप ये सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं कि हमसे कहा गया है ए को बी से, ठीक है ना, मतलब एक को दूसरे से कितना ज्यादा मिला है 90 रुपए, और हमारे हिसाब से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 90, 1 यूनिट 45। हमें बताना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 19 + 21 40 यूनिट का हुआ है, 1 यूनिट 45 है, 40 यूनिट 40 × 45 1800। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।